रूस यूक्रेन जंग को लेकर दुनिया में बज रहा है भारत का डंका। अमेरिका ने भारत से रूस को समझाने का आग्रह किया। मैक्सिको ने मोदी को शामिल कर एक शांति समूह बनाने का आह्वान किया। फ्रांस समेत सभी पश्चिमी देश भारत की तारीफ कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस में भारत ने जल्द युद्ध रोकने की मांग की। लेकिन इस महायुद्ध में क्या वाकई हिंदुस्तान की भूमिका निर्णायक होने वाली है? एक महत्वपूर्ण खबर की तरफ आपको ले चल रहा हूं, लेकिन उससे पहले जितेंद्र सर के पास मैं जाता हूं समझने के लिए अमेरिका का यह ऑब्जर्वेशन कि अगर यूक्रेन ने युद्ध खत्म किया तो वो खुद खत्म हो जाएगा और रूस ने किया खत्म तो जंग खत्म होगी। जितेंद्र सर, देखिए, ये जहां से अमेरिका खड़ा हुआ है वहां से चीजें वैसे ही दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन पुतिन साहब का कहना है कि देखिए, आपने तो पहले ही हमें शिकस्त दे दिया, आप पहले हमें एनसर्कल कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए जाना एक हमारी सर्वाइवल की लड़ाई है। तो उस वजह से वो यूक्रेन को अलग नहीं मानते। जैसे मैंने कहा कि उनके एसेज को पढ़िए, वो कहते हैं कि कीवन रूस एक सभ्यता थी, संत व्लादिमीर का वो जिक्र कर रहे थे। दूसरी बात जो आपने कही, एक बात नहीं भी पूछे तब भी मैं कहूंगा, भारत के लिए बहुत जरूरी है कि रूस का मजबूत होना। इस वजह से नहीं कि हम कोई थर्ड अंपायर की तरफ बैठे हुए हैं। अगर रूस कमजोर हो जाता है तो इस एरिया की स्ट्रेटेजिक बैलेंस खराब होगी। फिलहाल रूस और चीन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक टेम्परेरी टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है। चीन फिराक में लगा हुआ है कि किस तरीके से रूस को फॉलो कर जाए, और जो कुछ भी इनकी स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी में पुतिन साहब को शिकस्त मिली है। क्योंकि अगर आपकी स्ट्रेटेजी थी वहां के लोगों को विन ओवर करना, तो जितनी ज्यादा लड़ाई बढ़ रही है, जितनी कैजुअलिटीज हो रही है, उतना ही कीवन रूस की साइकोलॉजिकल डिवाइड मजबूत होती जा रही है। और इस डिवाइड के मजबूत होने से जो है ये पुतिन साहब की हार हो चुकी है। मिलिट्री फील्ड में जाने के बाद टेरिटरी वो कितनी भी गेन करे, उनका लार्जर ऑब्जेक्टिव में बहुत बड़ा सेटबैक मिल चुका है। और ज्यादा ये सेटबैक मिल चुका है। क्या लार्जर ऑब्जेक्टिव को सेटबैक मिल चुका है, ये जरा समझने के लिए मैं सुमित झा के पास जाना चाहता हूं। सुमित झा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने एक्चुअली ये किया हो कि ऑब्जेक्टिव दुनिया को बड़ा दिखाई दे और बाद में क्रिमिया की तर्ज पर एक हिस्सा लेकर अलग हो जाए, मैसेजिंग भी हो जाए कि नेटो की तरफ जाना मत? सुमित, क्या इसलिए किया गया होगा ऐसा? दिनेश भाई, ऐसा लग रहा है। एक पहलू तो ये है, मैं आपके बात से सहमत हूँ कि ऐसा हो सकता है। दूसरी बात ये भी है कि जब रूस ने यूक्रेन के विरुद्ध ये युद्ध शुरू किया तो मुझे ऐसा भी लग रहा है, एक पहलू ये भी हो सकता है कि वो चाह रहा होगा कि पूरा यूक्रेन पे हम कब्जा कर लें या यूक्रेन को बाध्य कर दें अपनी बात मनवाने के लिए। और ये मान के चल रहा था कि अमेरिका और यूरोप कंट्रीज जिस तरीके से अभी मदद कर रहा है ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खासकर पिछले 15 और 20 दिनों में जिस तरीके से रूस को पीछे हटना पड़ा है उन जगहों से जहां पर उसका कब्जा था, ये एक बड़ी अपने आप में आश्चर्यजनक घटना है। लेकिन इन सब के बावजूद एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे जो मैं बताना चाहूँगा, ये पिछले 2 दिन में एक ऐसी बात हुई है जहाँ ऐसा लग रहा है कि एक डिप्लोमेटिक सीरियस चैनल ओपन हुआ है। और इसका उदाहरण ये है कि एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स की एक बात हुई है और जो दोनों देशों ने अपने प्रिजनर को दूसरे देशों को दे दिया है। राइट। अब टर्की में ये आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि अगर दोनों ही देशों के बीच में इतनी एनिमोसिटी है और कहीं कोई गुंजाइश नहीं बची है सिवाय लड़ाई के, तो इन्होंने आपस में युद्धबंदियों को, प्रिजनर्स को एक्सचेंज क्यों किया है? दोनों ही तरफ से एक दूसरे के कैदी छोड़े गए हैं। लेकिन अब इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं मैं। जरा देखिए, महायुद्ध में क्या भारत की भूमिका निर्णायक है? क्योंकि अमेरिका की तरफ से यह कहा गया है कि हिंदुस्तान को हस्तक्षेप करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, पुतिन को यह समझाना चाहिए कि इस लड़ाई में वो आगे ना बढ़े। क्या वाकई भारत के हस्तक्षेप करने की एक जरूरत है और क्या उससे वांछित परिणाम मिलेंगे? बड़ा भय एटम तय, जब दुनिया को यह अंदेशा दिखाई दे रहा है तो फिर देखिए, अमेरिका कह रहा है रूस के खिलाफ लड़ते रहेंगे, रूस कह रहा है झुकेंगे नहीं हम और मातृभूमि की रक्षा करेंगे हर मुमकिन रिसोर्स से जो हमारे पास अवेलेबल है। कहा नहीं, लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ है एटॉमिक वेपन्स। हिंदुस्तान क्या कह रहा है? ये समय युद्ध का नहीं है, ये दौर युद्ध का नहीं है। और जिस दिन से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ये बात कही है, अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों ने अलग अलग समय पर ये इस बात को दोहराया है, रेखांकित किया है, अंडरलाइन किया है कि हिंदुस्तान ने जो बात कही है वो बहुत मार्के की है और इस पर अमल किया जाना चाहिए। अमेरिका कह रहा है रूस पर हम और अधिक प्रतिबंध लगाएंगे। रूस कह रहा है प्रतिबंधों के बाद भी युद्ध नहीं रोका जा सकेगा। और हिंदुस्तान कह रहा है कि हम तटस्थ रूप से हर किसी के हित में और पूरी दुनिया के हित में जो होगा, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम पर यकीन रखते हैं, हर किसी के साथ खड़े होंगे, सही विषय में हर किसी के साथ खड़े रहेंगे और जहां जो सही नहीं है उसकी आलोचना भी करेंगे। और ये आपने देखा होगा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एस जयशंकर जब बोल रहे थे तब उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध में मानवाधिकारों का और अंतर्राष्ट्रीय कानून का जहां भी उल्लंघन होता है
उसको माफ नहीं किया जा सकता और उसके लिए जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। और यह हिंदुस्तान का सख्त रवैया यह भी बताता है कि जहां संदेश रूस को देना आवश्यक है वो उसको भी संदेश देता है। और यूनाइटेड नेशंस में रूस पर हमला बोला गया है इस बात को लेकर। अब जरा देखिए, यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका ने जब हमला बोला तो वो तरीका दूसरा था, वो उकसाने वाला तरीका था, वो प्रोवोकेटिव था। और रूस ने ये रिजर्व सैनिकों को जो मोबिलाइज किया है उसमें बहुत बड़ी बात इस बात की है कि वेस्ट की तरफ से चीजों को लेकर कल्मिनेशन किस तरफ जा रहा था। हिंदुस्तान ने क्या कहा, शांति बहाली होनी चाहिए और हर सूरत में होनी चाहिए, शांति के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।